ओम नमः शिवाय। तोड़ मालिक। तो मालिक, आज है अपना 8वां सोमवार, जिसमें अपन ज्योतिर्लिंग 8वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जो है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा अपने पुराणों में कुछ इस तरह से दी गई है। यहाँ पर एक पर्वत है जो है ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक के नजदीक में है। यहाँ पर अहिल्या देवी रहती थी उनके पति के साथ में, जो के थे गौतम ऋषि जी। गौतम ऋषि जी बहुत तपस्वी थे, इतने अच्छे तपस्वी थे, इन्होंने इतनी जबरदस्त तपस्या की थी कि इनको आशीर्वाद मिला था और इनको एक गाय मिली थी जो 24 घंटे दूध देती थी। और ये देख के जो दूसरे ऋषि मुनि थे उस ब्रह्मगिरी पर्वत के इर्द गिर्द रहने वाले, वो ईर्ष्या से रहते थे, जलते थे वो गौतम ऋषि से। जो गाय भगवान ने गौतम ऋषि को दी है, उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ प्लान किया। प्लान कुछ इस तरह से था, गाय को पहले बहुत सारा खाना खिलाया गया। और खाना मतलब कड़धान्य मतलब बेसिक फॉर्म ऑफ व्हीट और गेहूं। एंड उसके बाद उस गाय को बहुत पानी पिलाया गया। और बहुत पानी पिलाने के बाद, क्योंकि वो पेट में जो कड़धान्य गए थे, पानी के बाद वो फूल गए, जिसकी वजह से गाय का पेट फट गया। और इसकी वजह से जो गौतम ऋषि जी है, उन पे गो हत्या का दोष लग गया, क्योंकि गाय तो उनकी थी। तो सारे मुनि जो उनसे जलते थे, उन्होंने उन गौतम ऋषि जी को बोलने लगे कि तुम्हारी गाय है और गाय मतलब मर गई है, इसके लिए अब गो हत्या का दोष लगा है, और ये दोष सिर्फ और सिर्फ गंगा मैया ही मिटा पाएगी। तो क्या बात थी, गौतम ऋषि जी ने भोलेनाथ की पूजा करनी चालू की। और भोलेनाथ की पूजा करने के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोलेनाथ को इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि गंगा मैया को यहाँ पर भेजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, गंगा मैया बोलती है, गंगा मैया ने शंकर भगवान को कहा कि अगर आप यहाँ पर विराजमान होते तो ही मैं यहाँ पर आऊंगी। तो शंकर भगवान ने त्र्यंबकेश्वर का फॉर्म लिया, जहां पर इस ज्योतिर्लिंग में तीनों भगवान का एक साथ में वर्णन किया हुआ है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, ये तीनों त्र्यंबकेश्वर, इसीलिए इनका नाम त्र्यंबकेश्वर है। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में यहाँ पर शंकर भगवान विराजमान हुए। और यहाँ पर फिर जो गंगा मैया है, वो गोदावरी नदी के फॉर्म में यहाँ पर बहने लगी। और ये जो गोदावरी नदी है, इन्होंने गौतम ऋषि जी से ब्रह्म हत्या का दोष निकाल दिया। और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा गया है। तो ये थी कथा अपने त्र्यंबकेश्वर भगवान की। त्र्यंबकेश्वर भगवान से हमको दो चीजें बहुत तोड़ सीखने मिलती है। तोड़ सीखने क्या मिलती है मालिक? सबसे पहली चीज, अगर आपको भगवान ने कोई ऐसी चीज दी है, भगवान से ज्यादा कोई अगर आपका कुछ कार्य है, ओके, जो बहुत जबरदस्त चल रहा है, ओके, प्लीज मेक श्योर यू डोंट लेट एनी अदर पर्सन नो अबाउट दैट। यानी एग्जाम्पल आप देखो, जब जो गाय गौतम ऋषि जी को मिली थी, जो भगवान ने दी थी, इतने अच्छे फॉर्म में थी कि वो 24 घंटे दूध देती थी वगैरह वगैरह। आपको नहीं लगता अगर आपके पास कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें आती है तो लोगों को ईर्ष्या होना कॉमन रहेगा? रीज़न सिंपल है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर लोग यही चाहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए। इसीलिए अगर अपने पास कोई ऐसी चीज़ है, अपने पास कुछ कार्य है, प्लीज़ मेक श्योर आप दिखावे पे मत जाइए। एग्जाम्पल, आज अगर मैं कुछ गाड़ी खरीदता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, ओ माय गॉड आई एम हैविंग ए कार, और इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं जलने वाले ही है। और ये जलना कॉन्टेक्स्ट विल मेक योर ट्रबल्स मोर रेदर देन गिविंग ए सोल्यूशन। तो मालिक, क्या इसका मतलब मैं कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करूँ? मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन मेक श्योर द पोस्ट इज मोर अबाउट, इंस्टाग्राम के एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन मोर पोस्ट जो भी आप करो, इट इज मोर अबाउट व्हाट यू लाइक इट। एग्जाम्पल, कार मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं उस पर पोस्ट कर रहा हूँ कि मैंने कार खरीदी, अब मैं ड्राइविंग के ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन ओके, आपको वो ईर्ष्या के कंटेक्स्ट से डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। द पोस्ट शुड नॉट मीन टू फील ओके अदर पर्सन इन्फीरियर, ये आप ध्यान रखिए। तो आपने कुछ भी करना है, ओके, मेक श्योर, ओके, वो बोलते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो मेक श्योर, ओके, ये पॉइंट, जितना काम आप बंद मुट्ठी में करोगे उतना काम अच्छा होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, ओके, लोग तो जलने वाले हैं, जलने वालों को जलने दीजिए। तो दूसरा लॉजिक आप निकालिए, लोग जलने वाले हैं, जलने दीजिए। अगर वो आपके अगेंस्ट कुछ प्लान करते हैं, प्लॉट करते हैं, या आपके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, ओके, कुछ गलत करते हैं, आप डरिए मत, आप अपना काम फेथफुल रह के करते जाइए। आप उस ऊपर वाले पे ध्यान रखिए, उस ऊपर वाले का ध्यान करते जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपना काम बहुत सही तरह से करते हैं, फेथ से करते हैं, सही अप्रोच रहता है आपका, ओके, इथिक्स बरोबर रहते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाएगी।
मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, गंगा आपके लिए आ जाएगी, गंगा मैया अपने लिए आ जाएगी मालिक, अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ सही तरह से, ओके, और इधर से एकदम तोड़ करते हैं मालिक। तो तोड़ मालिक। तो इस तरह से अपनी 8वीं ज्योतिर्लिंग की कथा क्लोज होती है और अपन को 2 डायरेक्शन मिल जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये कथाएं रोमांचक लग रही है और इंटरेस्ट आ रहा है, अभी भी आगे 4 ज्योतिर्लिंग अपने बचे हुए हैं, 4 सोमवार बचे हैं, उसके बाद भी और तोड़ टॉक्स के टॉपिक्स आने वाले हैं मालिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटेंट को लाइक करिए और कंटेंट को शेयर करिए अपने ग्रुप्स में। एंड मिलते हैं अगले सोमवार की तरफ। भारत माता की जय। तोड़ मालिक।